हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। दिया हुआ है बहुपद 7x वर्ग ऋण 2x ऋण 5। इस बहुपद का मानक बहुपद ax वर्ग धन bx धन c से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x वर्ग का गुणांक a है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 7 है, तो इसे आप लिख सकते हैं a बराबर 7। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर x का गुणांक धन b है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 2 है, तो इसे आप तुलना से लिख सकते हैं b बराबर ऋण 2। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, इस पर अंतिम पद धन c है और यहाँ पर c के स्थान पर ऋण 4 है, तो इसे आप लिख सकते हैं c बराबर ऋण 5। अब हम a और c का गुणनफल इधर ज्ञात करेंगे रफ कार्य में। तो a गुणा c करने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है ऋण 35 और 35 के संभावित गुणनखंड हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 35 के संभावित गुणनखंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 गुणा 35 बराबर 35 या 5 गुणा 7 करने पर हमें 35 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें मध्य पद ऋण 2 प्राप्त हो सके। तो निश्चित रूप से वे संख्याएं ये होंगी 5 और 7। यदि 5 में हम 7 घटाएं, 5 ऋण 7 करें तो इसका उत्तर हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दिए गए बहुपद के मध्य पद को तोड़ने के लिए हम इन संख्याओं का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा बहुपद दिया हुआ था 7x वर्ग ऋण 2x ऋण 5। यहाँ पर मध्य पद ऋण 2x को हम इस प्रकार से दो भागों में लिखेंगे, ऋण 7x धन 5x, और इसका परिणाम हमें प्राप्त होता है ऋण 2x। इस प्रकार आप इस बहुपद के मध्य पद को दो भागों में तोड़ करके लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर प्रथम दो पद आपको दिखाई दे रहा है, दोनों पदों में 7x है, तो दोनों पदों से हम 7x उभयनिष्ठ ले सकते हैं। 7x उभयनिष्ठ लेने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा, यहाँ पर केवल x बचेगा और यहाँ से 7x उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर केवल ऋण 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमें परिणाम प्राप्त हुआ 7x कोष्टक में x ऋण 1। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम दो पद आपको दिखाई दे रहा है, अंतिम दो पद में दोनों स्थानों पर 5 दिखाई दे रहा है, तो दोनों स्थानों से हम 5 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो धन 5 उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर 5 आप बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर बचेगा ऋण 1। इस प्रकार हमें परिणाम प्राप्त हुआ 7x कोष्टक में x ऋण 1 धन 5 कोष्टक में x ऋण 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें पुनः दो पद प्राप्त हुए हैं, जहाँ x ऋण 1 और दूसरे पद में भी x ऋण 1 हमें दिखाई दे रहा है। दोनों पदों से x ऋण 1 उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर शेष बचेगा 7x और यहाँ पर धन 5। तो इस प्रकार हमें दिए गए बहुपद 7x वर्ग ऋण 2x ऋण 5 का अभिष्ट गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हैं।